मैं डर गई, मैं असहज हो गई। मुझे कभी नहीं लगता था कि एक सांसद के साथ ऐसा होगा। गुरमीत सिंह जी। पद्मनाभ जी, मैं आज वैसे उस टाइम संसद में नहीं था, लेकिन जो भी हुआ मुझे लगता है अगर हमारे साथियों को चोट लगी है तो वो गलत है। और बाकी रही बात इंक्वायरी की, तो वहां सीसीटीवी लगे हैं, किसने क्या किया वो सीसीटीवी से सामने आ जाएगा। लेकिन बड़ी बात मैं कहूंगा, क्योंकि हम वहां रोज इंडिया अलायंस के लोग हैं, वो आए दिन कोई ना कोई मुद्दे को लेकर, क्योंकि अंदर संसद चल नहीं रही थी, तो किसी ना किसी मुद्दे को लेकर हम वहां प्रोटेस्ट करते हैं। और कभी भी ऐसा कुछ हुआ नहीं, हम 11 बजे से पहले अंदर चले जाते हैं। पता नहीं आज क्यों हुआ, क्या कारण रहा, लेकिन मुझे जो लग रहा है, जैसे मैं सुबह से न्यूज देख रहा हूं कि देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा था कि जैसे देश के जो हमारे माननीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी ने राज्यसभा में स्टेटमेंट दी, और जैसे आपने सुना कि किस घृणा से उन्होंने कहा कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, मतलब कि पूरे देश में चर्चा थी कि किस नफरत, कैसी नफरत बीजेपी के लोग हैं वो अंबेडकर जी से करते हैं। और आज आप देखिए कि पूरी चर्चा सभी चैनल्स पर जहां उसकी होनी चाहिए थी, इस मुद्दे ने, जो मुझे लगता है कि बीजेपी क्रिएट करना चाहती थी, उस मुद्दे में कहीं ना कहीं कामयाब हो रही है। और देश की जो असली मुद्दा था, जो चल रहा था, जिस पर आज ना प्रधानमंत्री जी को, ना बीजेपी के जितने सांसद हैं या जितने प्रवक्ता उनके चैनल्स पर बैठ रहे हैं, किसी को जवाब नहीं था। और आज पूरा का पूरा डिबेट चेंज कर दिया। पर गुरमीत सिंह जी, क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो महिला सांसद है, इसका दावा, इनका दावा भी ध्यान भटकाने की कोशिश के तहत है? ये तो कहने का मतलब यही हो गया ना कि वो अगर आरोप लगा रही हैं तो वो सिर्फ मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए आरोप लगा रही है। कोई महिला के सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए इतनी बड़ी चीज बोलेगी? इस पे इंक्वायरी हो जानी चाहिए, क्या किसने धक्का मारा, किसने क्या किया। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा माहौल सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि मैं पर्टिकुलर किसी केस पे नहीं जाऊंगा किसके साथ क्या हुआ, लेकिन जो एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की, वो सिर्फ और सिर्फ के जो अमित शाह जी ने स्टेटमेंट दी, उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और एक नया मुद्दा क्रिएट करने के लिए मुझे लगता है कि सारा कुछ रचा गया। तो नया मुद्दा क्रिएट करने के लिए कोई आदमी क्या अपने सिर पे चोट लगा लेगा? नया मुद्दा क्रिएट करने के लिए कोई आदमी खुद को आईसीयू में डाल लेगा? वो कोई नया मुद्दा क्रिएट करने के लिए कोई महिला कहेगी कि मेरे साथ बदसलूकी हुई? वो कोई पद्मजा जी, कोई वो प्लानिंग से नहीं किया होगा किसके चोट लगी, किसके क्या होगा। सिर्फ और सिर्फ के वहां पर कोई ऐसा कोई हल्ला हो, कोई ऐसा हो, सिर्फ और सिर्फ जो मुझे लग रहा है, जैसे मैंने अपने कई मेरे साथी सांसद उनसे भी बात हुई कि जो रास्ता है जहां से हम रोज एंटर करते हैं, उसको रोकने की कोशिश है वो की गई। क्योंकि अगर सिर्फ ये एक स्ट्रैटेजी होती तो आप इल्जाम लगा करके चलिए फिर भी पीछे हट जाते, पर वो तो बकायदा जा करके अब उन्होंने पुलिस के पास शिकायत भी की है और सारी गंभीर धाराओं में उनकी शिकायत दर्ज भी हुई है। एक बार क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं वो जल्दी से सुन लेते हैं। अनुराग ठाकुर ने क्या बताया उसके बारे में। हमने सेक्शन 109, 115, सेक्शन 117, सेक्शन 125, सेक्शन 131 और सेक्शन 351 के अंतर्गत उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है। और अगर मैं आपको कहूं तो सेक्शन 109 अटेम्प्ट टू मर्डर है, सेक्शन 109 इज अटेम्प्ट टू मर्डर, सेक्शन 109 इज वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, सेक्शन 117 इज वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, सेक्शन 125 एक्ट ऑफ एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, सेक्शन 121 यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स। महुआ जी, हत्या की कोशिश की एफआईआर कराई गई है, सिर्फ आरोप नहीं लगाया, शिकायत दर्ज की है, पुलिस के पास गए हैं। चलो वो इंक्वायरी हो जाएगी कि किसने क्या किया। मैं तो ये कहूंगी तो कि इतना कुछ हो गया। हाँ नहीं, हाँ महुआ जी जवाब दे रही थी और उन्होंने बकायदा चिट्ठी भी लिखी है, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है। मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए अगर ऐसा है तो सबसे पहले तो पार्लियामेंट के सीसीटीवी फुटेज निकाल कर उसे सार्वजनिक अब तक कर देना चाहिए था। पूरे देश में इतने सारे मीडिया हाउसेस और इतने सारे लोग चैनल पे बैठे हुए हैं, इस पर इतनी बहस हो रही है, तो आखिर इसमें लेट क्यों कर रही है भाजपा सरकार?
उनको तो तुरंत अब तक उसे सार्वजनिक कर देना था। जी बिल्कुल और होना अब तक चाहिए, क्यों नहीं पर किया? फिर मुझे भी तो इसमें किसी कुछ महिला लग रहा के है कि आरोप कोई को बात होगी। एक साजिश तो आप बता लोग को देना अभी इसका और एक डिमांड करना स्ट्रैटेजी चाहिए, बता देना, हम सभी लोगों क्या ये को, सही आप है? लोगों को सबको मिलकर बिल्कुल ये हम डिमांड करना चाहिए। हम तो बोल रहे हैं। देखिए मैं बताऊं कि अरुण जेटली साहब ने, मैं पुराना किस्सा कहना चाहूंगी कि अरुण जेटली साहब ने एक डिसरप्शन को सैद्धांतिक जामा पहनाया था यूपीए की सरकार में, जब मनमोहन सिंह जी यहाँ प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा था कि संसद को न चलने देना भी कई बार डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। ये स्टेटमेंट उनका आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। बिल्कुल, पर महुआ तो जी कहीं ऐसा तो नहीं कि संसद को भाजपा डिसरप्ट करना इससे प्लान कर रही और है कि किसी को आज धक्का का देना, देखिए, ये तो दो बहुत अलग चीज है। जी। ये संसद की देखिए मर्यादा धक्का देना के नीचे नहीं देखिए, आता। मैं सीसीटीवी कैमरा नहीं देखी हूँ, मैं बता रही हूँ, सुनिए मैं सपोर्ट नहीं करती इस बात को, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि वहां पर जिस तरह का अफरा तफरी का माहौल था भाजपा द्वारा किया गया था, उसमें यह भी संभव है कि भाजपा के लोगों के धक्के से ही चोट लगी हो। नहीं, पर यहाँ पर चोट की बात नहीं हो रही है महुआ जी, यही सामने आए, ये क्योंकि जो राहुल गांधी जी ऐसा नहीं कर सकते हैं और भाजपा के लोग चूंकि उनको उन्होंने तो नाम लेके बोला है, उन्होंने ये नहीं कहा कि कुछ अफरा तफरी हो रही थी और किसी ने मेरे को धक्का दे दिया। उन्होंने नाम लेके लिखा है। मैं उनकी चिट्ठी जो है, जो उन्होंने प्रियंका गांधी जी के साथ, मैं जब वहां पहुंची, मैं बता रही हूँ, जब प्रियंका गांधी जी के साथ हम लोग प्रोसेशन में शांतिपूर्ण तरीके से वहां पहुंचे तो सामने से भाजपा के महिला पुरुष सांसद दोनों थे सामने, रोके हुए हमारा रास्ता, और वो लोग बहुत जोर जोर से नारेबाजी कर रहे थे। तो आप सोचिए कि उस बीच में मैं अगर उस भाजपा के पुरुष सदस्य पर आरोप लगा दूं कि वो प्रियंका गांधी जी या हम महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे थे, तो वो भी केस बन सकता है। जी, क्योंकि एक लाइन यहाँ से मैं कोट करना चाहूंगी, उनकी जो चिट्ठी है